आपने कभी महसूस किया है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, दिमाग एक यूट्यूब एल्गोरिदम बन गया है। बिना क्लिक के वीडियो चल रहे हैं, एक तरफ खान साहब की आवाज़ दिल पे चोट खाते हैं और किताबों के वो शब्द जो कहते हैं डायरेक्टिंग इज़ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। यहाँ बैठकर कपड़े धो रही हूँ पर दिमाग मुंबई की गलियों में तान्या मित्तल की स्टोरी ढूंढ रहा है। मेरे एक मामू थक चुके हैं काम कर कर के और दूसरे फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, और मैं इन सब के बीच एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लोग कहते हैं 4 नंबर वाले पढ़ नहीं सकते, उनका पॉडकास्ट बनना चाहिए। पर मैं दोनों के बीच फंसी हूँ। एक तरफ माँ सरस्वती का ज्ञान है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, दूसरी तरफ वो दर्द जो नानी मम्मा के जाने के बाद घर की दीवारों में भर गया है। दोस्तों, स्ट्रगल सिर्फ पैसे की नहीं होती, सबसे बड़ी स्ट्रगल विचारों की होती है। जब आपको किसी की बीमारी की चिंता सताती है, जब आपको किसी के डिप्रेशन में देखते हैं और आपका मन कहता है कि आप सब ठीक कर दें, पर आपके हाथ में सिर्फ एक मोबाइल और आपकी तन्हाई होती है। मुझे लगता है कि हम सब के अंदर एक एक्टर, एक सिंगर और एक ऑब्जर्वर छुपा है। पीरियड साइकिल हो या लाइफ साइकिल, दर्द सबको होता है, पर बताता कोई भी नहीं। मैंने सोचा आज मैं बता दूं, क्योंकि अगर आज नहीं बताया तो ये म्यूज़िक मुझे पागल कर देगा, ये शायद मुझे एक नया रास्ता दिखा देगा। मैं प्रियंका आज अपने इस शोर को एक आवाज़ दे रही हूँ। अगली बार जब मिलेंगे उम्मीद की थोड़ी शांति होगी। आज की बात एक ऐसी लड़की की है जो सुबह दूध लेने जाती है तो उसे लगता है कि सारा मोहल्ला उसे जज कर रहा है। उसके बिखरे बाल, उसके कपड़े, लोगों को लगता है कि ये बदल गई है, पर कोई ये नहीं जानता कि उसके अंदर एक तूफान चल रहा है। एक तरफ घर वालों की चिंता है, शादी कब होगी, पैसा कब कमाओगी। उनके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। उस लड़की के लिए सक्सेस का मतलब है खुद को ढूंढना। वो माँ सरस्वती से पूछती है, ज्ञान दो पर रास्ता भी दिखाओ। पर ज्ञान तो दो पर रास्ता भी दिखाओ, क्योंकि सिर्फ ज्ञान से पेट नहीं भरता, सिर्फ पैसे से रूह नहीं भरती मिलती। मिताली, तान्या मित्तल जैसे लोग अभी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ त्याग देना ही रास्ता है। पर क्या एक आर्टिस्ट सब कुछ त्याग सकता है? एक्टिंग, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, ये तो हमारे अंदर का हिस्सा है। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए खुद को ना खोना है। अगर आपको लगता है कि आप एक्टर बनकर, सिंगर बनकर सच्चे हैं, तो वही आपकी इबादत है। पर हाँ, जिंदा रहने के लिए मटेरियलिज्म यानी पैसे की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूजीसी नेट की किताबें खोल कर बैठे हैं पर दिमाग में कोई और ही धुन बज रही है, तो ये डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं। ये जो टेंशन है ना, ये आपका स्ट्रगल है। इसे छुपाइए मत, इसे अपनी ताकत बनाइए। समय लगेगा, लोग बातें करेंगे, पर जब आपका पॉडकास्ट या आपकी कला दुनिया के सामने आएगी तो वही लोग आज आपके हेयर स्टाइल जज कर रहे हैं तो कल तालियां बजाएंगे। सरस्वती माँ रास्ता दिखाएगी, बस अपनी डायरेक्टिंग पर भरोसा रखिए। मैं प्रियंका, मिलूंगी आपके अगले एपिसोड में। नमस्ते दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है आप एक ही दिन को बार बार जी रहे हैं? वही सुबह, वही शाम और वही बेबसी। मैंने अपने घर में बुजुर्गों को देखा है, उनकी आंखों में वो इंतज़ार, वो अकेलापन, और वो सब आज मैं अपने आसपास की गलियों में दूसरी आंटियों और बुजुर्गों में देख रही हूँ। मन करता है कि दौड़ कर उनकी मदद करूँ, उनका दर्द बांट लूँ, क्योंकि शायद उन्हें हंसा कर मुझे शांति मिल जाए जो मैं अपने अपनों को लिए नहीं कर पाई। और समय निकल गया। पर दर्द पता क्या है? जब हम सामने गलत होते देखते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। ये तो हालात रोक देते हैं, ये लोगों का डर। हम बस देखते रह जाते हैं, वक्त निकल जाता है, हम सो जाते हैं, अगले दिन फिर वही साइकिल शुरू हो जाता है। क्या हम सिर्फ ऑब्जर्वर बनने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारी ऑब्जर्वेशन पावर सिर्फ दर्द देखने के लिए है? दोस्तों, अगर आप भी इस लूप में फंसे हैं तो याद रखिए, सिर्फ महसूस करना भी एक्शन की पहली सीढ़ी है। अगर आप आज उनका दर्द देख पा रहे हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी है। ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी ज़िंदगी बदलें। कभी कभी सिर्फ उनके पास बैठकर उनकी बात सुन लेना ही उनके लिए सबसे बड़ी मदद होती है। हम बचाने वाले नहीं बन सकते, पर हम साथी तो बन सकते हैं। अपने अंदर के शोर को दबाइए मत, इसे अपनी ताकत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं तो याद रखिए, हर साइकिल को तोड़ने के लिए सिर्फ एक डिसीजन काफ़ी होता है। मैं प्रियंका, आपके दर्द और आपकी उम्मीद के साथ अगली बार फिर महसूस करते रहिए। क्या करूं माँ सरस्वती, क्या करूं मैं इस शोर में, रास्ता कहाँ ढूंढूं मैं। लोग कहते हैं वो स्पिरिचुअल नहीं, बस एक अड़ा है। पर क्या एक्टिंग करना खुशी देना पाप है? मन कहता है सब छोड़कर बन जाऊं साधु, पर इस दुनिया में कैसे जीऊं बेआबरू। मेरी आंख फड़कती है, दिल घबराता है, मेरा हर दिन पिछला दिन दोहराता है। घर वाले कहते हैं शादी कर लो अब तो, कैसे बताऊं अंदर तूफान उठे हैं अब तो। माँ ज्ञान दो और हिम्मत भी दो। आज हम बात करेंगे उस पर्दे की जो हम दुनिया के सामने
खींच देते हैं। पड़ोसी आता है तो हम मुस्कुराकर एक्टिंग करते हैं कि सब ठीक है, पर जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है वही कलेश, वही चीखना चिल्लाना और वही अकेलापन लौट आता है। क्या हम सिर्फ एक्टर्स हैं? एक तरफ हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपना पेट काट काट कर हमें पढ़ाया, आज वो लोन की रेस में भाग रहे हैं। उन्हें देखकर लगता है कि सपने ज़रूरी हैं या उनका बोझ हल्का करना। अगर सौरभ जोशी ब्लॉगिंग से घर संभाल सकता है, तो क्या एक लड़की अपने फैशन और करियर के लिए बहू या बेटी के फर्ज से समझौता कर सकती है? जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है, पर इस शोर में हम भूल जाते हैं कि एक बुजुर्ग इंसान पर इसका असर क्या पड़ रहा है। उनके पास कोई पर्पस नहीं है बच्चा बचा सिर्फ परमात्मा के। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान को सिर्फ बुढ़ापे अंतिम समय में याद करेंगे, पर सच तो ये है कि माँ सरस्वती और श्री राम जी की ज़रूरत हमें अभी भी है, हर पल है। इस कलेश से निकलने के लिए, इस फाइनेंशियल प्रेशर को झेलने के लिए और अपने सपनों को सही दिशा देने के लिए। उनका साथ ही हमारा असली सहारा है। पढ़ाई सबसे ऊपर है क्योंकि वही रास्ता है उस लोन से आज़ादी का। पर उस पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर और इंसान के आर्टिस्ट को मरने मत दीजिए। मर्यादा और सपनों के बीच का रास्ता मुश्किल है, पर श्री राम जी का नाम लेकर चलिए, रास्ता खुद मिल जाएगा। मैं प्रियंका आपके संघर्ष और आपकी मुक्ति के साथ अगले एपिसोड में ज़रूर मिलूंगी। क्या फायदा इन सपनों का इस का अंत में, जब सब मिट्टी हो जाना है एक पल में। कॉलेज में भी आगे थे जिनकी ऊंची थी शान, छुप गई मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा अधूरा ज्ञान। कहते हैं सक्सेस के बाद ही बदलती है कहानी, जो जीते जीना समझे यही है रीत पुरानी। तो क्या करूं माँ सरस्वती, कैसा ये इम्तिहान है। मन कहता है भक्ति में शांति, पर दुनिया में ध्यान है। दरअसल हर इंसान अलग है, सबका अलग है ज्ञान, बस दे दो हिम्मत हे प्रभु श्री राम। क्या करूं माँ सरस्वती, कैसा ये इम्तिहान है। मन कहता है भक्ति में शांति, पर दुनिया में ध्यान है। देखती हूँ लोगों को वो जीते जी नहीं समझे, और मरने के बाद कहते हैं हम तो इन्हीं के थे। एक तरफ है सपने मेरे, एक्टिंग और संगीत, दूसरी तरफ है घर की दीवारों की रीत। कहते हैं समय का खेल है, सबका टाइम आएगा, पर ये रोज का साइकिल मन को तोड़ता जाएगा। बस दे दो हिम्मत हे प्रभु श्री राम, पूरा कर दो अधूरा ये काम श्री राम। दोस्तों, क्या संगीत सिर्फ कानून को सुकून देने के लिए है, या फिर एक ज़रिया है उस ज्ञान तक पहुंचाने का जिसे हम भूल चुके हैं? मेरी ऑब्जर्वेशन मुझे बताती है कि हम सब म्यूज़िक में तो खो जाते हैं, पर उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे का मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग भूल जाते हैं। वही हाल है मेरी पढ़ाई का, यूजीसी के वो स्टेप्स, वही गलतियाँ, क्योंकि मेरा भाव भटक रहा है। मैं गुस्से में हूँ, मैं शायद थोड़ी जेलस भी हूँ उनसे जो आगे निकल गए, पर क्या ये भाव मेरी पढ़ाई में मदद करेंगे? नहीं। माँ सरस्वती कहती हैं कि जब तक ज्ञान का अनुशासन नहीं होगा, संगीत सिर्फ शोर बनकर रह जाएगा। हमें म्यूज़िक याद रहता है, पर सरस्वती को याद रखना ही असली जीत है। आज से हर एक चैप्टर को एक राग की तरह पढ़ेंगे, ताकि ज्ञान दिल में और संगीत के तरह उतर जाए। क्या करूं माँ सरस्वती, कैसा ये इम्तिहान है। मन कहता है भक्ति में शांति, पर दुनिया में ध्यान है। देखती हूँ लोगों को वो जीते जी नहीं समझे, और मरने के बाद कहते हैं सुबह उठी पर्स पिला दिमाग में, एक लव स्टोरी चल रही है अलग ही आग में। यूजीसी की किताबें और आईएएस का डर है, पर ये जुनून मुझ पे जैसे जादू कर रहा है। ना एक्टर ना सिंगर ना डांसर बन पा रही, ये आग अंदर ही अंदर मुझको है जला रही। भगवान कोई रास्ता दिखा दे तू, दिल और दुनिया के बीच का फासला